चलिए आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 12th का चैप्टर स्ट्रेट लाइन। जो स्ट्रेट लाइन चैप्टर है, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये पता होना चाहिए कि जो हम स्ट्रेट लाइन बोल रहे हैं, जिसे हम जो लाइन बोल रहे हैं, वो लाइन क्या होती है। बेसिकली यहाँ पर मैं कुछ एक लाइन बना रहा हूँ, कुछ भी। इसको मैं लाइन कब कहूँगा, स्ट्रेट लाइन। इसको मैं लाइन कब कहूँगा, भी ये लाइन है। उसको लाइन बनाने के लिए मैं इस पर ना कोई दो पॉइंट लूँगा, कोई दो पॉइंट लूँगा। अगर मैं इसको मैं लाइन तब कहूँगा अगर ये मेरी एक कंडीशन सेटिस्फाई कर जाए। और वो कंडीशन क्या है? अगर मैं इस पर दो पॉइंट ले लूँ। ओके, मैंने ये दो पॉइंट ले लिए। अब मैं इस दो पॉइंट को मीट करूँगा। मीट मतलब मैं ज्वाइन करूँगा। अगर मैं इसको ज्वाइन करूँगा, जो ज्वाइन करने वाला, ये मेरा जो ज्वाइन करने वाला ना लाइन सेगमेंट होता है। अगर वो लाइन सेगमेंट बी उसी पर आ जाए जो मैंने कर्व, वैसे तो मैंने इसे कर्व बोला था, है ना, जो शुरुआत में ली थी उसको मैं कर्व कह सकता हूँ। उस कर्व को मैं लाइन कब कहूँगा? मैं उस कर्व पर दो पॉइंट ले लूँगा। अगर दो पॉइंट मैं लूँगा और वो उनको मैं जब मिलाऊँगा, वो मिलाने वाला जो लाइन सेगमेंट है, जो मिलाने वाला जो लाइन सेगमेंट है, वो भी उसी कर्व पर आ जाए। जैसे कि मैंने ना कर्व ऐसे कर दी, ये मैंने कर्व ऐसे कर दी। अब मैं ना इस पर ना कर्व को मैं इसको बताना चाहता हूँ भी ये लाइन है या लाइन नहीं है। तो मैं कुछ नहीं करूँगा, मैं इस पर ना दो पॉइंट ले लूँगा, कहीं भी दो पॉइंट ले लूँगा, ए और बी, और मैं इन दोनों पॉइंट को मीट करूँगा। किसके साथ? इन दोनों को लाइन सेगमेंट, और लाइन सेगमेंट तो सीधा जाता है बिल्कुल। अब मैं इसको जैसे ही ज्वाइन किया, ये हमारा लाइन सेगमेंट है, ये हमारा लाइन सेगमेंट है। पर मैंने क्या देखा, ये जो लाइन सेगमेंट है उस कर्व पर तो आया ही नहीं, उसके बाहर ही चल गया। उसका जो लाइन सेगमेंट पूरा उस पर लाई तो किया ही नहीं। दिस इट इज नॉट लाइन। ये हमारी लाइन थोड़ी हुई। दिस इज नॉट अ लाइन। पर ये जो मैंने ये वाली कर्व ली थी, इस पर मैंने कोई दो पॉइंट लिए। अगर ये दो पॉइंट को मैंने मिलाया और मिलाने वाला जो लाइन सेगमेंट था वो भी उसी कर्व पर ही आ गया ना। यस, इट इज लाइन। मैं इसे लाइन कह सकता हूँ। कोई भी लाइन है, उसको जो अगर मैं रिप्रेजेंट करूँ, अगर मैं इसकी अब डेफिनेशन बताऊँ अकॉर्डिंग टू दिस, मैं इसकी जो डेफिनेशन क्या कहूँगा, कर्व is line. This curve is line if any two point on this curve, जिस कर्व को मैंने लाइन बताना है ना, उस पर ये दो पॉइंट लूंगा। एनी टू पॉइंट ऑन दिस कर्व ज्वाइनिंग लाइन सेगमेंट, जो उसको ज्वाइन करने वाला लाइन सेगमेंट है, ऑल्सो होली मतलब पूरा, lie on that curve,
उस कर्व पर आना चाहिए। दोबारा रिपीट करता हूँ मैं, कर्व, दिस कर्व इज लाइन। इसको लाइन में तब कहूँगा इफ एनी 2 पॉइंट ऑन दिस कर्व, ऑन दिस कर्व, ऑन दिस कर्व ज्वाइनिंग लाइन सेगमेंट, उसको ज्वाइन करने वाला लाइन सेगमेंट ओ भी उस कर्व पे आना चाहिए। यहाँ पर नहीं आया, बाहर निकल गया, सो नोट लाइन, यहाँ पर लाइन। ये जो मेरी ना फर्स्ट डेफिनेशन है। सेकंड डेफिनेशन में इसकी क्या लिख सकता हूँ? इजीली सेकंड डेफिनेशन में ये लिख सकता हूँ, एवरी फर्स्ट ऑर्डर, फर्स्ट डिग्री, आपने 10th में किया होगा कि ये जो इक्वेशन होती है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, चाहे ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी हम पढ़ते थे, इसमें मैंने देखा था इसकी पावर 1 है, इसकी पावर मेरे पास 1 है। सो मतलब मेरी क्या होगी? फर्स्ट डिग्री होगी है। फर्स्ट डिग्री, एवरी फर्स्ट डिग्री, क्योंकि विचकार में इक्वल टू साइन है तो ये हमारी बन गई है इक्वेशन इन एक्स एंड वाई। इसमें एक्स वेरिएबल भी है, इसमें वाई वेरिएबल भी है। एवरी फर्स्ट डिग्री मतलब लीनियर होनी चाहिए, हाईएस्ट पावर 1, और वो एक्स वाई में होनी चाहिए। वो हमें ऑलवेज रिप्रेजेंट करती है स्ट्रेट लाइन। सो स्ट्रेट लाइन की हम 2 डेफिनेशन दे सकते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल मैंने लिख दिया 2x प्लस 3y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर मैं इसको क्या बोल सकता हूँ? स्ट्रेट लाइन, क्योंकि इसकी x और y की जो हाईएस्ट डिग्री है वो 1 है और ये x और y में है। सो दिस इज माय सेकंड डेफिनेशन। सो स्ट्रेट लाइन का मैं कंसेप्ट समझ आ गया। अब ना जो भी कोई स्ट्रेट लाइन होती है, ठीक है जी, हमने ना ग्राफ भी किए हुए हैं। कभी भी स्ट्रेट लाइन का हम जब ग्राफ बनाते हैं ना, सो हमारे पास ना मैक्सिमम 3 तरह की हमेशा ना स्ट्रेट लाइन मिल जाती है। वो स्ट्रेट लाइन पर क्या होती है? फर्स्ट में ना मैं देखता हूँ एक बार, कई बार ना पता क्या होती है, वो जो ना लाइन होती है, जो स्ट्रेट लाइन होती है, वो ना हम कई बार पता क्या करती है, वो ना पास करके जाती है फ्रॉम ओरिजिन, ओरिजिन में से पास करके चल जाती है कई बार वो। मतलब ये हमारा जो ग्राफ है, जिसको मैं एक्स एक्सिस बोलता हूँ, वाई एक्सिस बोलता हूँ, और जहाँ पर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस इंटरसेक्ट करती है, मतलब काटते हैं, वहाँ पर मैं ओरिजिन बोलता हूँ। कई बार ना वो स्ट्रेट लाइन ना उसमें से पास करके चल जाती है। एक ये स्ट्रेट लाइन मैंने देखी होती है। कई बार मैंने ना स्ट्रेट लाइन देखी है, उसका नाम होता है हॉरिजॉन्टल लाइन। क्या आपने पढ़ा है हॉरिजॉन्टल लाइन? हॉरिजॉन्टल लाइन हमेशा ना वो होती है, हॉरिजॉन्टल लाइन, जैसे कि मेरी एक्स एक्सिस, जे एक्स एक्सिस मेरी ऐसे पड़ी है ना, ऐसे, सो जो ऐसे पड़ती है ना। और थर्ड मेरी लाइन होती है वर्टिकल लाइन, वर्टिकल लाइन। सो मैंने अभी तक क्या बताया भी, लाइन होती क्या है, और लाइन जो हम ग्राफ बनाते हैं उसमें कैसी कैसी हमें लाइन मिलती है। मैंने कहा जी पहले होती है, जैसे कि मैंने ना ये लाइन ली एक, बिल्कुल एक्स एक्सिस के पैरेलल, ये जो लाइन है, ये जो लाइन है, ये मेरी ना पैरेलल जा रही है, पैरेलल जा रही है, किसके पैरेलल जा रही है? इस एक्स एक्सिस के। इस लाइन को ना मैं हॉरिजॉन्टल लाइन बोल दूंगा। क्यों? क्योंकि ये वैसे ये तो ओरिजिन में से जान रही, ये लाइन ओरिजिन में से जा रही थी। अब अभी अभी हम देखेंगे ये लाइन ओरिजिन में से क्यों गई, उसकी लाइन भी बनाएंगे। हॉरिजॉन्टल लाइन वो होती है जो ओरिजिन में से नहीं जाती है, बट ओरिजिन में से ये वाली पैरेलल जा रही है एक्सिस के, और
एक्स एक्सिस अपने आप में भी हॉरिजॉन्टल लाइन है, पर ठीक है, एक्स एक्सिस हॉरिजॉन्टल लाइन है, और जो वाई एक्सिस ऐसे है ना, जो भी लाइन ऐसे होती है वो होती है वर्टिकल, और जो लाइन ऐसे होती है वो होती है हॉरिजॉन्टल। जैसे कि मैंने ना अब अगली लाइन क्या लगाती, इस वाई एक्सिस के पैरेलल लगा दी। ये जो लाइन है ना, ये लाइन ना, ये लाइन किसके पैरेलल लग रही है आपको, वाई एक्सिस के। सो इस लाइन को मैं बोलूँगा वर्टिकल लाइन। और जो ये लाइन है ये पैरेलल टू किसके लग रही है, एक्स एक्सिस के, ठीक है, ये वाली लाइन। तो इस करके इसको बोलूँगा हॉरिजॉन्टल लाइन। ये लाइन किस में से पास कर रही है, ओरिजिन में से। सो इस करके ये लाइन पासिंग थ्रू क्या है, ओरिजिन, ठीक है जी। और फोर्थ एक और पार्ट हमारा आ जाएगा, उस फोर्थ लाइन को बोलते हैं हम इंटरसेप्ट लाइन। फोर्थ पार्ट में बोलते हैं इंटरसेप्ट लाइन, इंटरसेप्ट लाइन। ये जो इंटरसेप्ट लाइन है ना, इसका मतलब है इंटरसेप्ट, इंटरसेप्ट मतलब काटना, काटना किसको, एक्सिस को। ये जो लाइन होती है ना, दोनों एक्सिस को काट के जाती है, ऐसे ग्राफ होता है इसका, ऐसे देखो यहाँ पर एक्स एक्सिस को भी काट के गई, वाई एक्सिस को भी काट के गई। इस लाइन को बोलते हैं हम इंटरसेप्ट लाइन, इसका नाम है इंटरसेप्ट लाइन। ओके डन। सो हमारे पास बेसिकली 4 टाइप्स होती हैं। अभी मैं एक एक करके सबको बनाने जा रहा हूँ, कैसे हम ये देखेंगे। सो यहाँ तक हमारा जो ओके है। नेक्स्ट टॉपिक पर हम अपने चलते हैं। जो नेक्स्ट टॉपिक है जिसको मैं अब मैं एक एग्जांपल लेके चला, जैसे कि 2x + 3y इज इक्वल टू 12। वी ऑल्सो नो दिस इज स्ट्रेट लाइन, मतलब ये हमारी स्ट्रेट लाइन है। वैसे तो मैं क्लियर हो गया ये स्ट्रेट लाइन है। अब ये जो स्ट्रेट लाइन है ना, अब इसको मैं ना अगर जनरल फॉर्म में लिखूं, दिस इज ax + by इज इक्वल टू सी, है ना, ओके है ना। ये भी हमारी क्या है, स्ट्रेट लाइन है जनरल फॉर्म में। जनरल फॉर्म मतलब एक्स और वाई तो है ही, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है कोफिशिएंट। मैंने ए लिख दिया, बी लिख दिया और यहाँ पर सी लिख दिया। अब ना यहाँ पर ना 3 की चीजें हो सकती है। 3 चीजें क्या है, मतलब पहली मैं लेके चल रहा हूँ फर्स्ट मैं ना एक एक करके ना सबको जीरो कर सकता हूँ। जैसे कि जो कांस्टेंट टर्म है जिसके साथ एक्स वाई नहीं लगा है, मैं उसको एक बार जीरो कर सकता हूँ, इस सी को। अगली बार मैं ए को जीरो कर सकता हूँ। एक बार मेरा क्या हो सकता है, बी जीरो हो सकता है। मतलब मेरे पास 3 कोफिशिएंट दिख रहे हैं, एक ए, एक बी, ए बी सी। अगर मैं एक एक को जीरो कर करके देखूं क्या मेरी ये वाली लाइन तो नहीं बन रही जो मैंने अभी पढ़ के देखी है, ये 4 लाइन। देखते हैं फिर। जैसे कि मैंने ना जो मेरी ये लाइन थी, यहाँ पर मैंने क्या किया, जो सी है उसको जीरो कर दिया। सी को मैंने क्या कर दिया जी, जीरो, मतलब जो कांस्टेंट टर्म है मैंने उसको जीरो कर दिया, जीरो। ठीक है जी, यही है ना मेरे इस क्वेश्चन में। मैंने को ये टाइप ली, मैंने एक एग्जांपल बनाई जो कि मेरा हैगा ax + by और इक्वल टू आ गया जीरो। इस टाइप मैंने क्या किया, जो ना कांस्टेंट टर्म है उसको ना जीरो करके देखा। फिर मैं देखता हूँ क्या कोई कांस्टेंट टर्म करे से लाइन में कोई फर्क पड़ता है। एक कोफिशिएंट एक्स का कोफिशिएंट जीरो करे से तो ये सारा जीरो हो जाएगा, दे दोनों रह जाएंगे। ठीक है जी, बी, ये बी जीरो करूंगा तो ये मेरा खत्म हो जाएगा, बचेंगे मेरे ए एक्स इज इक्वल टू सी। ठीक है जी, क्या मैं इसकी कोई एग्जांपल लेके प्रूव करके देखूं भी इसका ग्राफ कैसे बनता है। चलो एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि मैंने इसकी एग्जांपल बना दी। उस एग्जांपल का नाम है गाय एक्स + वाई या एक्स + वाई इज इक्वल टू जीरो। यहाँ पर एक्स भी है, वाई भी है, बट हमारा यहाँ पर क्या हो गया जी, कांस्टेंट टर्म जीरो हो गया। अब ना जब मैं इसका ग्राफ बनाऊंगा ना, वो ग्राफ में क्या होता था भी, जो भी हमारी जो वैल्यू है, ठीक है जी, कोई भी वैल्यू, इसका जो ग्राफ बनेगा वो हमेशा स्ट्रेट लाइन जाएगा,
मतलब पर जाएगा कहाँ से, है ना, जीरो से निकल के। क्या किसी को ग्राफ बनाना आता है? ग्राफ बनाना अगर नहीं आता है तो अब हम देखेंगे कैसे कभी ग्राफ बनाते होते थे हम, ठीक है। सिंपली वे में एक बार मैं ना एक्स को जीरो करूंगा, वाई की वैल्यू निकालूंगा, एक बार मैं वाई को जीरो करूंगा, एक्स की वैल्यू निकालूंगा, ऐसे मैं ग्राफ बना सकता हूँ किसी का भी। जैसे कि मैं यहाँ पर पुट करके देखता हूँ। मैं ना पहले ना ग्राफ बनाने के लिए एक्स को 1 पुट किया। अगर मैं एक्स को 1 पुट करूँगा तो मेरा वाई आ गया 0। यहाँ पर मैं एक्स को 1 पुट किया, वाई रहने दिया 0, तो मेरी वाई की वैल्यू आ गई है -1। अगर मैं एक्स को 0 पुट करूँ तो मेरा वाई भी 0 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 0 पर करूँगा एक्स को तो वाई मेरा 0 आ जाएगा। सो मेरे 2 पॉइंट आ गए। पहले पॉइंट में मुझे पता लगा x0 और y0, ये सभी को पता है ग्राफ करना। और मैंने जब x को 1 पुट किया और y -1 आ गया। ऐसे ही अब मैं ग्राफ बना के देखता हूँ इसका क्या कहाँ से जाता है। मैंने ग्राफ बनाया, या मेरा 0 है, या मेरा 1 है, या मेरा 2 है, या मेरा 1 है, या मेरा 2 है। ये x का 1 है, ये y का 1, ये मेरा -1 है और ये -2 है, और मेरा -1 है और -2 है। ग्राफ कैसे बनाते थे? 0 0 0 0 तो ये है, और अगला पॉइंट आएगा 1 और -1। मतलब जब x मेरा 1 है और y मेरा -1 है, तो मैं पहले 0 से 1 जाऊंगा, ठीक है जी। 0 से मैं 1 गया और y को मैं -1 जाऊंगा, ये आ गया। तो देखो ये ग्राफ कहाँ से जा रहा है, कहाँ से जा रहा है, किस में से निकल के जा रहा है? ये निकल के जा रहा है हमारा ओरिजिन में से। सो एक बात मुझे क्लियर हो गई है भी, जब भी मैं क्या कहूँ भी, कोई मेरी लाइन है, स्ट्रेट लाइन है, उस पर कौन सी टर्म जीरो हो, कांस्टेंट टर्म मतलब जिसमें एक्स और वाई ना हो, वो जीरो हो जाए, तो मेरा ग्राफ हमेशा किस में से जाएगा? ओरिजिन में से जाएगा। ठीक है, बिल्कुल सही। अब मैं सेकंड टर्म देखता हूँ। सेकंड टर्म मतलब मैं ए कोफिशिएंट ये है, इसको जीरो कर दिया। जीरो हो गया तो मतलब सारा जीरो हो गया, जो सारा जीरो हो गया, बचा क्या मेरे पास? बी वाई इज इक्वल टू आ गया सी। ये वाली टाइप बनेगी मेरी। एक बार इसको जीरो किया, अगर वी वाई इज इक्वल टू सी आया, बी वाई इज इक्वल टू सी आया, बी वाई इज इक्वल टू सी आया, क्या मैं कोई एग्जांपल बना के देख लूँ इसकी, कोई अपने जिसमें वाई का फंक्शन, ये देख लो 2x या x इज इक्वल टू 4, इसमें सॉरी x नहीं y का है ना, सो y इज इक्वल टू 4 ले लिया, चलो मैंने, ठीक है जी। इसमें ओनली क्या है? y वाली टर्म है, बिल्कुल है, और कांस्टेंट टर्म है कांस्टेंट, x वाली नहीं है इसमें, है ना। क्यों? क्योंकि मैंने a को जीरो करके देखा था। अब मैं जब मैं इसका ग्राफ बनाऊंगा मुझे y4 तो यहाँ पर मिलेगा, 0 1 2 3 4, y4 यहाँ पर है ना, ये है 4, है ना, x नहीं है मेरे पास। तो ये ना ये वाला जो ग्राफ बनेगा, ये कैसे बनेगा? दिस इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, एक्सिस, ये वाला क्या है? y इज इक्वल टू 4 का ग्राफ बनानी है मैंने। ये क्या जा रहा है? पैरेलल टू एक्स एक्सिस नहीं जा रहा। सो हमेशा ये देखो, ये भी बन गया, ठीक है जी। तीसरा देख लेते हैं। तीसरे में क्या है? बी जीरो मतलब ये वाली टर्म मेरी जीरो हो जाएगी, तब मेरा क्या बचेगा? मेरा बचेगा ए एक्स इज इक्वल टू सी बचेगा, ए एक्स इज इक्वल टू सी, ये वाला बचेगा। तो मैं इसके एग्जांपल बना देता हूँ। एक्स इज इक्वल टू 2, इसमें एक्स भी है और इसमें कॉन्स्टेंट टर्म भी है। सो जब मैं इसका ग्राफ बनाऊंगा 0 1 2, x2 है, x2 यहाँ पर है, एक्स की वैल्यू 2 यहाँ पर है, यहाँ पर 2 पे बना दिया। इस ग्राफ क्या बन गया? एक्स इक्वल टू, ये किसके पैरेलल आ गया? ये पैरेलल आ गया है वाई एक्सिस के, ये पैरेलल आ गया है वाई एक्सिस के, ये पैरेलल किसके आ गया है? वाई एक्सिस के। सो अभी तक मुझे क्या पता लग गया है कि जो भी स्ट्रेट लाइन है उसके 3 कोफिशिएंट मिले या मुझे 3 टर्म होती है। एक होती है जिसका वेरिएबल x है, उसका कोफिशिएंट a, फिर y वेरिएबल उसका कोफिशिएंट b, है ना, और c बिना वेरिएबल। मैंने एक बार कांस्टेंट टर्म को 0 पुट कर दिया, उसको ख़त्म कर दिया, ओनली एक्स वाई में ले लिया। तो मैंने क्या देखा? एक ग्राफ ना ओरिजिन में से पास करके गया। उसका जो स्ट्रेट लाइन का ग्राफ है ओरिजिन में से पास, वो जो स्ट्रेट लाइन है, जब जब स्ट्रेट लाइन में कौन सा
कांस्टेंट टर्म नहीं होगी, कांस्टेंट टर्म नहीं होगी, ओनली एक्स और वाई, ओनली एक्स और वाई हो गए तो उसका ग्राफ कहाँ से जाएगा, ओरिजिन में से जाएगा हमेशा ही। और जिस स्ट्रेट लाइन में क्या होगा, एक्स नहीं होगा, एक्स नहीं होगा, मतलब मेरा वाई और कांस्टेंट टर्म होगा, वाई वेरिएबल वाली और कांस्टेंट टर्म होगी, उसका ग्राफ हमेशा पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगा, पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगा। और थर्ड, जिसमें मेरी वाई एक्सिस वाला नहीं होगा, ओनली एक्स एक्सिस, एक्स वेरिएबल, सॉरी एक्स और कांस्टेंट होगा, एक्स और कांस्टेंट होगा, इट इज पैरेलल टू वाई एक्सिस, वो पैरेलल टू वाई एक्सिस होगा। सो आपको पता लगा इसमें। और ये दिस लाइन इज पैरेलल टू वाई एक्सिस, सीधी जा रही है, सो दिस लाइन इज ऑल्सो कॉल्ड वर्टिकल लाइन। सो वर्टिकल लाइन, x is equal to vertical line, x is equal to vertical line, और this line is parallel to x axis, तो this line is also called horizontal line। बिल्कुल सही। और दिस लाइन, ये तो ओरिजिन में से पास कर रही है। अब मेरा लास्ट रह गया, लास्ट केस पता कौन सा है, कोई भी नहीं जीरो, बना के देखे। लास्ट केस मैंने एक एग्जांपल ली, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 12। मैंने ना अपने को क्वेश्चन बनाया, इसमें मेरा x भी है, इसमें मेरा y भी है, इसमें मेरी कांस्टेंट टर्म भी है, तीनों ही है। अब मैं इसका जब ग्राफ बनाऊंगा ना, ये पता कौन सी टाइप बनेगी, इंटरसेप्ट फॉर्म बनेगी। इंटरसेप्ट देखते हैं। पहली बार ना मैंने x को जीरो किया, जैसे ही मैंने x को जीरो किया y बच गया, पॉइंट बना रहा हूँ जो 10th में बनाता था, 4 आ गया। सो मेरा पहला पॉइंट आया x 0 और y 4। अब मैं ना y को जीरो कर लेता, एक बार x जीरो एक बार y जीरो। जब ऐसी आती है ना इक्वेशन जिसमें x भी हो y भी हो कांस्टेंट भी हो, तो उसके बाद एक बार x को जीरो कर लो और एक बार y को जीरो कर लो। अब मैं y को जीरो करूँगा, इससे सारा जीरो, मेरा आ गया 2x इज इक्वल टू 12। सो x का आंसर आ गया 6। इसके पॉइंट आगे y ये होता है और x हो गया 6। अब मैं जब इसका ग्राफ बनाऊंगा, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5। पहला पॉइंट है मेरा 0 4, मतलब x मेरा 0 है, यहाँ पर ही रह गया मैं, और y मेरा 4 है, मैं 4 की तरफ जाऊँगा, ये आ गया। और ये क्या कह रहा है पॉइंट, x मेरा 6 है, सो रीजन से कट के पहले मैं अपना 6 कदम चल गया, y को जाऊँगा नहीं कि y तो 0 है, ये मेरा आ गया। मीट कराऊंगा, देखो यहाँ पर क्या हो गया, ये x एक्सिस को भी टच कर रही है, ये y एक्सिस को भी टच कर रही है। ऐसी लाइन जो x एक्सिस को भी टच करती है, जो y एक्सिस को भी टच करती है, उसको बोलते हैं इंटरसेप्ट फॉर्म। सो कोई भी लाइन, ठीक है जी। सो ऐसी लाइन जिसमें x भी हो, y भी हो और कांस्टेंट टर्म भी हो, तीनों हों, उसको हमेशा इंटरसेप्ट फॉर्म बनती है। जिसमें y ना हो, x और कांस्टेंट टर्म हो, वो पैरेलल टू एक्स वाई एक्सिस होती है, वर्टिकल लाइन होती है। जिसमें x ना हो, यहाँ पे y नहीं था, यहाँ पर x नहीं है, ओनली y में फंक्शन है और कांस्टेंट टर्म है, ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस बन गई। और जिसमें कांस्टेंट टर्म नहीं है, विच इज़ पासिंग थ्रू द ओरिजिन। सो आज हमने जो हमें चैप्टर की शुरुआत की थी, वो चैप्टर की शुरुआत थी स्ट्रेट लाइन। हमने आज स्ट्रेट लाइन का पूरा बेसिक कवर किया है। कल से मैं अपनी मेन टॉपिक में कवर चलूँगा, जिसका मेन टॉपिक का नाम है स्लोप। उसमें से फिर अब आगे हम स्लोप सीखेंगे, स्लोप होती क्या, फिर उसके क्वेश्चन करेंगे। सो आज के लिए इतना ही। सो नेक्स्ट वीडियो में बने रहना। थैंक यू।